कुछ लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए, लोग व्यूज की खातिर, पैसों की खातिर लालच के अंदर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, एक वाकया आपको सुनाकर फिर उसके बाद तफसीली आपको बात बताऊंगा कि एक मर्तबा एक शख्स ने कहा कि कुत्ता हलाल है। लोगों ने कहा ये तूने कैसे बात कर दी? उसने कहा मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। आप उलमा को जमा करो, आप दुनिया के बड़े बड़े उलमाओं को जमा करो, लोगों को जमा करो, मैं उनके सामने दलाइल दूंगा, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा कुत्ता हलाल है। तो सारे उलमा जमा हो गए, सारा प्रोपेगेंडा हो गया, पूरा महफिल सजा दिया गया, लोग जमा हो गए, लाखों का मजमा आ गया, उलमा उसमें मौजूद है। अब क्या हुआ? उस शख्स से पूछा गया, अरे भाई तू बता, तू आलिम तो नहीं लगता, तू मुफ्ती तो नहीं लगता, तू कैसे कुत्ते को हलाल कर रहा है? तूने कहां से सुना है? तेरे पास क्या दलीलें हैं? तेरे पास क्या सबूत है? मेरे भाइयों, उसने क्या कहा? अरे मुफ्ती साहब, मुझे पता है कुत्ता हराम है, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं था। अब मैं जिस गली से गुजरूंगा, अब जिस मोहल्ले से गुजरूंगा, अब जिस सड़क से गुजरूंगा, अब जिस बाजार से गुजरूंगा, अब जिस कस्बे से गुजरूंगा, लोगों से यही सुनूंगा, यही कुत्ते वाला जा रहा है, ये कुत्ता वाला है जिसने कुत्ते को हलाल किया है। तो मेरे भाइयों, इस अंदाज से आप लोग भी थंबनेल बनाते हो, आप लोग मुनाफिकत को फैलाते हो, लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हो। ये सब मौलवी ने उसको यूं कह दिया, उसने गालियां दे दी, उसने ये कर दिया। मेरे भाइयों, इस कुत्ते वाले मौलवी की तरह न बने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं तमाम सहाबा गुलाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा गुफ्तगू जो होने वाला है वो एक अहम किरदार अदा करने को जा रहा है। वो बात ये है कि बाद नमाज इशा जो बज़्म हसन के माताहत होने वाला जलसा जो है, प्रोग्राम जो है, ये जो ज़ेर पजीर होने लगा है, पजीर होने वाला है, उसके अंदर बताया जाता है कि हमने तहकीक भी की है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौलाना मसरूर नवाज झंगवी, मौलाना अहमद लुधियानवी और मौलाना मुआविया आजम तारिक और ये तमाम अकाबरीन उलमा देवबंद इंशाअल्लाह उस मैदान के अंदर हाजिर होने वाले हैं, ताकि दुनिया कुफर को पता चले, ताकि मुनाफिकीन को पता चले कि ये उलमा इकट्ठे हैं, ये उलमा साथ हैं, इन उलमा का मनसब एक है, इन उलमा का जो रास्ता एक है, ये एक ही मिशन पे चलते हैं। इनका कोई अपना आबाओ अजदाद का मनसब नहीं है, अपना कोई सिस्टम नहीं है, अपना कोई रास्ता नहीं है। ये उलमा एक है। ये काम किस बुनियाद पे करते हैं? ये हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये इसी बुनियाद पर चलते हैं कि नामूस सहाबा, दिफाए सहाबा, अम्मी आयशा के पहरेदारी करना, अम्मी आयशा पर पहरेदारी देना और सहाबा इकराम के उन्वान पर ये पहरा देते हैं। ये मर्द मुजाहिद है, ये मर्द कलंदर है। लेकिन मेरे भाइयों, ये कुछ बदबख्तों ने ये शोशा छोड़ा हुआ है कि उलमा कट चुके हैं, ये अपने मनसब बना रहे हैं, अपना रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, इनका रुख चेंज हो गया है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, इनका रुख एक है, इनका मनसब एक है, इनका मिशन एक है। इनके अबाओं ने ये गिरदने पेश करके ये सारी दुनिया को बता दिया, ये मुनाफिकीन को बता दिया, ये कुफ्फार के मुंह को बंद करके दिखा दिया कि हम नामूस सहाबा करते रहेंगे, दिफाए सहाबा पेश करते रहेंगे, गर्दने जाए तो कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम के अंदर ये बज़्म हसन के माताहत जो ईसा अलैहि सवाब ताहिर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के होने जा रहा है, तो इसके अंदर सुनने में आया ये उलमा इकट्ठे होने वाले हैं। ये हमारे दिलों के धड़कन, ये हमारे जिगर, हमारे जानो जिगर है, हमारे उलमा हमारे सरों के ताज है। इनकी वजह से ये दुनिया के अंदर ये सारा निजाम बका है। अगर ये उलमा बाकी न रहे तो मेरे भाइयों, ये दुनिया के अंदर क़यामत का खतरा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा तो क़यामत बर्पा होगा। तो मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ इस बुनियाद के अंदर कि हमने सुना जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद के अंदर, हम यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल थे, वहां से कुछ आवाजें और शोशे मुनाफिकीन ने भी छोड़ी है कि मौलाना अहमद लुधियानवी साहब इंशाअल्लाह वहां पर नहीं आएंगे। तो मेरे भाइयों, ये किसने कहा? वहां पर ये सारे उलमा इकट्ठे होंगे, होकर रहेंगे। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, ये हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारा अकीदत है उनके साथ। लेकिन अगर बिलफर्ज दोस्तों, अगर इसके अंदर जो अहबाब नहीं आएंगे, मौलाना मसरूर नवाज झंगवी नहीं आए या मौलाना अहमद कादिर लुधियानवी साहब नहीं आए, तो मेरे भाइयों इसका जुर्म क्या था मौलाना मसरूर नवाज झंगवी का कि उसको दस्तार फजीलत जो आयु वालों ने पहनाया था, मौलाना याह्या अब्बासी और मौलाना हाफिज हम्दुल्लाह सनीटर ने इन्होंने दस्तार पहनाया, तो यही जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो फिर इनका इस साथ हम खड़े हैं। अगर इनका ये जुर्म नहीं है, कोई और जुर्म है, तो फिर हम मौलाना अहमद लुधियानवी के साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, खुदारा इन उलमा के दरमियान मोहब्बतों को बढ़ाओ, लोगों को मोहब्बत की तरफ ले आओ, उलमा से खिंच कर आने वाले बन जाए। ये उलमा से नफरतें ना फैलाओ, उलमा के साथ मोहब्बत हो, उलमा के दस्ते बाजू बने, उलमा को हौसला अफजाई हो कि लोग हमारे साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, इंशाल्लाह ये कायदीन सब आएंगे। अगर एक इनमें से नहीं आया तो फिर हम अगली वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे, तहकीक के साथ इंशाल्लाह आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर कि कौन से मौलवी नहीं आए, कौन से हजरत नहीं आए, कौन से कायदी नहीं आए। तो हम इंशाल्लाह आपको इस अगली वीडियो के अंदर खबर देंगे। आप जुड़िए रहिएगा और इन वीडियो को देखते रहिएगा और इनका अंदर अपना राय लाजमी देना कि आपका पसंदीदा मौलाना मसरूर नवाज झंगवी या मौलाना अहमद लुधियानवी साहब है या मौलाना मुआविया आजम तारिक या तीनों आपके साथ, आप तीनों के साथ खड़े हैं। और इसके अंदर आपने ये इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है दोस्तों के अंदर, ताकि वो उलमा इकट्ठे हो जाए और लोग उनको देखने के लिए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।